और अपने भाई अकील को बुलाया। जनाब अकील को इसलिए बुलाया कि जनाब अकील पूरे अरब के अंसाब को जानते थे, बेशक निस्बतों को जानते थे, कौन कितने पानी में है। तो जनाब अकील के ऊपर तोहमत है, ये मौलाए कायनात के भाई है ना, बदनाम करने के लिए कि अमीर शाम से जाके पैसे मांगे। माज़अल्लाह, खुददार भाई का और खुददार बाप का बेटा है, खुददार भाई का भाई है। क्या बात है, वाह वाह। वो जानता नहीं था कि अमीर शाम को, अरब की निस्बतों को जानते थे। मौलाए कायनात से कहा, मुख्तसर कर रहा हूँ, कि ये फला कबीला है, कबीला है कलाम। बेशक आप वहां पहुंचे, अरब से एक शेख आया, जनाब अकील को कौन नहीं जानता था। 3 दिन मेहमान किया, तीसरे दिन बोले भाई अब मैं अपने आने की गरज बताऊं। आप बोले बताइए। आपकी बेटी से मैं अली की निस्बत चाहता हूं। तो बाप ने सुना पहले, और सुन के कहा कौन अली? कहा दामाद पैगंबर अली। और सुने के कहा दामाद पैगंबर अली। बाप कहते फिर से बोलो। क्या बात, मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा। क्या बात है, सुनो, मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा, फिर से बोलो। क्या? कहा वही अली, दामाद पैगंबर अली। कहा वही अली जो बाबा मदीनतुल इल्म में, वही ना? बोले हाँ वही। जो हुसैन का बाप है वही ना? बोले हाँ अली। बोले मैं आज जीत गया, मुझे अमीरी चाहिए थी ना इस्लाम की, अरे खुद अली ने अपनी निस्बत भेज के अता कर दी। इससे बड़ी अमीरी मेरे लिए क्या हो सकती है कि अली की निस्बत मेरी बेटी के लिए आई है। कहिए, फिर से कहो, फिर से कहो। तारीफ कहती है 3 बार 4 बार सुनते रहे, बोले मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर से कहो, फिर से कहो। और जब यकीन हो गया कि हाँ वही अली, कहा बिल्कुल हमें, अरे हमें कौन होगा जिसको मंजूर ना हो अली की निस्बत। जनाब अकील ने कहा बेटी से तो पूछ लो, मैं बाप हूं। कहा नहीं, शरीयत में है ना बेटी से इजाजत लेना। क्या बात है। अब इधर आते हैं, जनाब फातिमा, एक दिन पहले की बात बता रहा हूं। सुबह अचानक से उठी, अपनी वालिदा से कहा मैंने एक ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? कहा मैंने देखा है कि एक हसीन जवान आया है जिसने मेरी गोद में एक चांद और 3 सितारे रख दिए, और सितारे भी ऐसे जो चांद की तरह चमक रहे। और जब मैं उठी तो मेरे दामन में कुछ भी नहीं था, मुझे घबराहट हो रही। एक ऐसे आलिम, ऐसे बुजुर्ग के पास गए लेके माँ, जो ख्वाब की ताबीर बता सके। बुजुर्ग ने बताया कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता दुनिया के अजीम तरीन इंसान से होगा, जिसके नतीजे में 4 बेटे होंगे, एक बेटी भी। मैं बेटों की बात कर रहा हूं। शर्म व हया से जनाब फातिमा ने जब ये सुना तो घर में आई हैं, और फिर दक्कुल बाप हुआ है, बाप आए। कहा बेटी फातिमा कहाँ है? कलेजे से लगा लिया, बड़े खुश हैं। ज़ौजा ने पूछा खुश क्यों हैं आप इतने? कहा मेरी बेटी का रिश्ता आया है। कहा इतने खुश तो ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे बादशाह का रिश्ता आया। क्या बात है, जज़ाकल्लाह। ऐसे नजर आ रहे हैं। कहा नहीं, उससे भी बड़ी हस्ती है, बादशाह से भी बड़ी हस्ती है। अब बेचैनी बढ़ी ना ज़ौजा की। कहा बादशाह से बड़ी हस्ती कौन हो सकती? बादशाह से बड़ी हस्ती कौन हो सकती है? कहा बैठो, सुन के कहीं ऐसा ना हो के चकरा जाओ। बैठो बैठो, पहले इत्मीनान से बैठा है। बोलो सुनो किसका रिश्ता आया है? कहा किसका रिश्ता आया है? कहा बादशाह का नहीं, शहंशाह कायनात का रिश्ता आया है। कहा कौन है? कहा अली इब्न अबी तालिब। नाम सुना एक मर्तबा, फर्ते मसरत से शौहर को गले से लगा लिया। इससे पहले इतनी अच्छी खुशखबरी आपने नहीं दी, वो तोहफा दे दिया कि ना इससे पहले कोई तोहफा आप दे सकते थे, ना इसके बाद कोई दे सकते। हमारी नस्लें आबाद हो गई, ऐसा रिश्ता लेके आए हो। वो जो है वो खुशी, वो मसरत।
फिर बेटी को गले से लगाया, कहा बेटी खुश तो हो, कहा मेरे ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई। परवरदिगार इतने जल्दी ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई, अब पहले 2 रकअत नमाज पढ़ने दो शुक्राने की। बेशक बेशक। वो जो 2 रकअत नमाज पढ़ी है शुक्राने की। जनाब अकील वापस पहुंचे हैं, अब उधर से बारात चली है। अब ये बारात सुन लेना आप, दूल्हा बन के मौलाए कायनात अब चले। इससे पहले भी कई निकाह हो चुके हैं। देखिए मैं आपको बताता चलूं, जनाबे फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा जब तक हयात थी, मौलाए कायनात ने दूसरा निकाह नहीं किया, क्योंकि मौला जानते थे एक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिलता है कि जब तक जनाब खदीजा हयात थी दूसरा निकाह नहीं किया। क्योंकि शरीयत में है कि आप 2 कीजिए 4 कीजिए, लेकिन चारों को बराबर समझना होगा। तो ऐसा होता है एक दिल एक तरफ रुझान हो जाए, तो जानते थे कि जो इज्जत मैं शहजादी फातिमा को देता हूँ वो किसी और को नहीं देता, तो दूसरा इस लायक होगा भी नहीं। क्या बात है, वाह वाह। है ना, अजमतें अपनी जगह है, लेकिन जो अजमत सैयदते निसाइल आलमीन की है वो क्या, वो अजमत तो किसी को नहीं मिल सकती ना, तो अजमत के हिसाब से नहीं दे सकते थे, इसलिए दूसरा निकाह नहीं किया। उसके बाद शादियां हुई, लेकिन जिस अंदाज से मौलाए कायनात की बारात यहाँ आई है वो वही अंदाज था जो पहली बार था। जिब्राइल आयतों का सेहरा सुना रहे हैं, क्या बात है, क्या बात। मलाइका मुबारकबाद देने के लिए चले आ रहे हैं। ये बारात पहुंची है, ये कोई मामूली हस्ती की बारात नहीं है। जनाबे अकील ने निकाह पढ़ा, रुखसत होके जब चली हैं जनाबे फातिमा डोली में, तो लग रहा था जैसे बिल्किस अपने तख्त पर जा रही हो। तख्ते बिल्किस एक तरफ था, शहजादी फातिमा की डोली एक तरफ। वो तख्ते बिल्किस है, ये फातिमा की डोली है। तख्ते बिल्किस वो जनाबे सुलेमान की खिदमत में जा रहा था, ये डोली फखरे सुलेमान की खिदमत में जा रही है। क्या सुन रहे हैं? मौला सलामत रखे, तवज्जो कर रहे हैं आप? पहुंच गई, टेवड़ी को चूमा मौलाए कायनात के दरवाजे की, उस हुजरे में गई जहां हसनैन थे, बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। आप बैठ गई तख्त का पाया पकड़ के। कहा शहजादो ये न समझना कि एक माँ आई है, ये समझना एक कनीज आई है जो आपकी खिदमत कर सकती है। ये बसीरत, ये इरफान था जनाब फातिमा का कि वो पहचानती थी कि मैं शहजादी फातिमा की जगह नहीं रह सकती। बेशक बेशक। लिहाजा तारीख कहती कि पूरी जिंदगी इस तरह गुजारी जैसे कनीजें गुजारती हैं, क्योंकि बताना ये चाहती थी कि जो हसनैन की कनीजी में आ जाए वो कायनात के बादशाहों से ज्यादा अजीम हो जाता है। क्या बात है, वाह। कनीजी है खिदमत में। वो वक्त आया जब पहले बेटे की खुशखबरी मिली, समझ गए आप? जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जिसका इंतजार मौलाए कायनात कर रहे थे। अली की दुआओं का समर आया है, अली की दुआओं का समर आया है, अली के इंतजार खत्म हो रहा है। बेटा आ गया, मुबारकबाद आने लगी। मां परेशान होके कहती है मौलाए कायनात से, मौला बेटा आंखें नहीं खोल रहा। क्या बात है, क्या बात है। एक बच्चा और पैदा हुआ था जिसने काबे में आंखें नहीं खोली।
जब रसूल की गोद में गया तो आंखें खोली, का आपकी नुसरत के लिए आया हूँ, तो पहले आप ही के चेहरे की जियारत करना था। एक बच्चा ये था जिसने आंखें नहीं खोली। मौलाए कायनात ने कहा घबराओ नहीं फातिमा, जाओ बुलाओ हुसैन को, बुलाओ मेरे। तवज्जो, 22 साल या 27 साल बड़े हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब अब्बास। ठीक, बुलाया गया, बच्चे को गोद से उठा के उम्मुल बनीन की, जनाब फातिमा की, इमाम हुसैन की गोद में दिया गया। जैसे ही गोद में आए आंखें खोलती, है ना, वो मंजर याद आ गया जब इमामत रिसालत की जियारत कर रही थी, गुर्दे रिसालत। यहाँ इस्मत इमामत की जियारत कर रही है गुर्दे इमामत में। तो जो वहां पर जिसकी नुसरत के लिए जो आया था उसकी गोद में आंखें खोली, यहाँ जिसकी नुसरत के लिए आया उसकी जियारत करी। उनके दोनों हाथ आगे बढ़ाए, गले में डाल दिया हुसैन के। ये क्या है? छोटा सा बच्चा है ना, नन्हा सा, उसको अक्ल नहीं होती है कि वो हाथ कैसे चलाए। ये बढ़ा के हाथ जो गले में डाले, ये अब्बास पहले ही दिन बता रहे थे, मौला ये हाथ आपके ऊपर शहीद होने के लिए आए हैं। समझो, अब वो वफादारी चली है, तारीख कहती है, वो भाइयों की मोहब्बत चली है जिसकी कायनात में कोई मिसाल नहीं मिलती। वो मोहब्बत चली। हुसैन काम किसी और को बताते हैं, पूरा अब्बास करते हैं। और ये वो बहादुर बेटा, वो बहादुर बेटा जिसको कमरे बनी हाशिम का लक़ब मिला, जनाब फातिमा की ख्वाब की ताबीर है ना कि चांद मेरी गोद में दिया। 15 साल की उम्र या 17 साल की उम्र है सिफीन में। मैंने आपको बताया था कैसे कमर बनी हाशिम नाम पड़ा, कि जब अब्बास सिफीन में गए, मैं सिफीन नहीं पढ़ रहा हूं ना, सरीसर नजर आ रहे थे, अब्बास नजर नहीं आ रहे थे। मैं मुतबर रिवायतें पढ़ने का आदी हूं, आप जानते हैं। सरीसर नजर आ रहे थे, अब्बास नजर नहीं आ रहे थे। किसी ने अली से पूछा, अब्बास नजर नहीं आ रहे। तो अब वो मुअर्रिख लिखता है तारीख में कि बस ये सुना कि मौलाए कायनात ने इशारा किया, वो देखो उधर। तो अब्बास लश्कर को चीरते हुए ऐसे निकले जैसे काले बादलों को चीरता हुआ चांद निकलता है। वो देखो मेरा चांद चला रहा। हमारे बनी हाशिम अब्बास का लक़ब पड़ गया। समझो, कमरे बनी हाशिम अब्बास, बाबुल हवाइज है अब्बास। खाली बाबुल हवाइज अब्बास ही नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड एक जुमला कह रहा हूँ, बाबुल हवाइज भी है जनाब उम्मुल बनीन। सुना है आप? जब मुश्किलों में घिर जाओ, एक नुस्खा दे रहा हूं आपको, जब मुश्किलों में घिर जाओ, कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, बस लो लगा लेना, ऐ बाबुल हवाइज की माँ, मुश्किल आन पड़ी है कि अल्लाह से सिफारिश न करोगी कि मेरी मुश्किल आसान हो जाए। खुदा की कसम कितनी बड़ी मुश्किल हो, यहां तक कहती है तारीख कि मौत का फरिश्ता भी आ रहा होगा ना, तो अगर अल्लाह का हुक्म ना हो तो वो भी टल जाएगा। और एक तरीका बता दूं, 2 रकात नमाज पढ़ना, सूरह यासीन पढ़ना, उम्मुल बनीन को हदिया करना और दुआ मांगना, इंशाअल्लाह मुरादें पूरी हो जाएंगी। इंशाअल्लाह मुरादें पूरी हो जाएंगी। इस बीबी के लिए ये क्या कम शरफ है कि जिसको हसनैन जवानाने जन्नत अपनी माँ कह के बुलाते हो। ये किसी औरत के लिए इससे बड़ा शरफ क्या होगा कि हसनैन जैसी हस्ती जिसको माँ कह के खाली बुलाती ना हो, बल्कि वही इज्जत देती हो जो माँ को इज्जत देनी चाहिए। ये शरफ है ना जनाब उम्मुल बनीन का, जिसने अब्बास नहीं 3 और बेटे दिए। करबला में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र है 32 साल, या तारीख को अगर आप और थोड़ा सा घुमाएंगे तो 36 साल, इससे ज्यादा नहीं।
3 बेटे और हैं, नाम याद रखिएगा, मैंने कहा था, नोट कर लीजिएगा। इमरान इब्ने अली, जाफर इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, 3 भाई और हैं। सब 2-2 साल के छोटे बड़े। तरतीब समझ में आई? जिसमें सबसे बड़े जनाबे अब्बास हैं। और मैंने अभी कहा ना कि अब्बास वो वफादार भाई कि जहां जहां हुसैन का साया पड़ता था वहां वहां अब्बास नजर आते थे। काम किसी और से कहा जाता था, पूरा अब्बास करते थे, है ना। और ये वो बहादुर बेटा जिसकी मिसाल मिलती नहीं है कायम। मुश्किल है, नामुमकिन है, बल्कि वो बहादुरी। थोड़ा सा वक्त और देंगे, 5 मिनट। सलवात देंगे मोहम्मद वाले आगे एक और मजलिस है इंशाल्लाह, वहां पर भी आप महसूस होंगे। मुझे लगता है कि वहां पे भी जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के फज़ाइल होंगे, तो मुझे अभी वहां तक नहीं जाना है, मुझे अब मसाइब तक आना है। एक जुमले से, अब्बास बहादुर शेर, मौलाए कायनात की दुआओं का नतीजा। बेशक नासिराने शाहिवाला में सबसे आगे रहने वाला अगर कोई शेर है तो वो अब्बास। और ये वो अब्बास कि जिसके रहते जनाबे ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि करबला में शाम गरीबा भी होगी। सुन रहे हैं मेरी बात को? एक रिवायत पढ़ के मसाइब तक आ रहा हूं। जनाब अब्बास के मसाइब इंशाअल्लाह आप रात में सुनेंगे। जनाबे उम्मुल बनीन का एक दस्तूर था मौलाना साहब। वो दस्तूर ये था कि जनाबे उम्मुल बनीन हर ईद को अपने बेटों को सजाती थी, और उससे पहले के बेटे घर से निकले जनाबे ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा ने यह दस्तूर अपनाया था कि वो उम्मुल बनीन के घर चली जाती, शहजादी अपने भाइयों से मिलने। और जब देखती थी अपने भाइयों को, मेरे 4 शेर, शहजादी जानती थी ना कि अब्बास मेरे मौला की दुआओं का समर है, मेरे 4 शेर हैं। बड़ा खुश होती थी, गले से लगाती थी, बैठती थी, बातें होती थी, ईद मिलती थी। और जनाब उम्मुल बनीन खुश होकर इंतजाम करती थी कि शहजादी आएगी, अपने बेटों को तैयार करती थी, शहजादी आएगी। घर को मुअत्तर किया जाता था, और ये घर को मुअत्तर कोई ये रूम फ्रेशनर से नहीं, जन्नत के इत्र से मुअत्तर होता था। जानते हैं ना, ये वो घराना है जिसके लिए जन्नत से कपड़े आते हैं, जन्नत से खाना आता है, जन्नत से इत्र आता था। शहजादी ज़ैनब आएंगी मिलने, शहजादी उम्मे कुलसूम आएंगी मिलने, जनाब उम्मुल बनीन के घर ईद मनाई जाती थी, खुशियां बांटी जाती थी। फिर शहजादे अपनी बहन के साथ घर आते थे। ये दस्तूर था हर ईद का। तवज्जो रखेंगे। लेकिन एक ईद वो भी आई करबला के बाद, करबला के बाद एक ईद जब आई है तो दस्तूर के मुताबिक शहजादी ज़ैनब जनाब उम्मुल बनीन के घर पहुंचे। अजरुकुम अल्लाह। देखिए आपकी आवाजें आने लगी, आप पहुंच गए जहां तक मैं लेके जाना चाह रहा था। जनाब उम्मुल बनीन के घर पहुंची है शहजादी। हमेशा क्या होता था, जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचती थी वो शेर भाई चले आते थे खुशामदीद के लिए। लेकिन जब पहुंची है तो क्या देखा है, कुछ सा घर है, एक ज़ईफ़ा है जो धूप में बैठी है। तारीख कहती है कि जो बीवियां थी ना, ये चंद बीवियां
करबला के बाद जब शहादत हुसैन मिली है तो धूप से कभी साए में नहीं गई। बस दो चार जुमले सुन लीजिएगा मसाइब के और मैं खत्म करूंगा मजलिस को। आप इंशाअल्लाह मसाल होंगे, बहुत ज्यादा सवाब के हकदार हैं। अल्लाह ताला ने में मजलूम आप दुआए ज़हरा है, ये ख्याल किया कीजिए। आप यहाँ जो अदादारी करने आए ये दुआए ज़हरा का नतीजा है, इसका हक अदा करना चाहिए। जनाब उम्मुल बनीन घर में दाखिल उजड़ा हुआ घर, दाएं देखती है बाएं देखती है, कोई शेर नहीं आता। एक मरतबा उम्मुल बनीन के सामने दो साधु होके बैठे। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपको बताया ना कि जब ज़ैनब जाती थी तो उम्मुल बनीन आगे बढ़ के शहजादी ज़ैनब को गले से लगा के बोसा देती थी, लेकिन हाय गमज़दा उम्मुल बनीन कमर पकड़ के उठना चाहती है। उठ नहीं पाई, नहीं उठ पाई। ज़ैनब तो गांधी होके बैठ गई, गले में बाहें डाल दी। ऐ मेरी माँ, अरे मैं क्या करूं कि मैं कुछ आपके लिए कुछ कर नहीं सकती। अरे मुझे माफ कर देना, आपके बेटों को लेके गई लेकिन सही सलामत वापस न ला पाए। उम्मुल बनीन तड़प गई, ऐ शहजादी मुझे माफ करना, मेरे बेटे शहीद हो गए, आप बेपर्दा हो गई। अजरकुम अल्लाह। ये बयान चल रहे हैं ना, ये बयान चल रहे हैं, आवाजें बुलंद होने लगी, आपकी आवाजें बुलंद होने लगी। बस ये जुमला सुन लेना अज़ीज़ान मोहतरम, बस ये जुमला और मैं उसके बाद मिंबर से उतराऊंगा। आप रो सकते हैं तो रो लेना। जब भी कोई बीबी जनाबे फातिमा को उम्मुल बनीन कहती थी, उम्मुल बनीन एक मरसिया पढ़ती थी। ऐ बीबियों, अरे अब मुझे उम्मुल बनीन में पुकारा करो, अब वो बेटे कहाँ रह गए? अरे मेरे 4 बेटे जो शेर के जैसे थे, अश्किया ने नेज़ा मार मार के उनको मार डाला। अरे हाय मेरा अब्बा जिसके बाजू काट दिए, अब मैं उम्मुल बनीन कहाँ रह गई? हाय मेरे शेर, हाय मेरा हुसैन। अरे आलमुल रज़ीना ज़लमु यमुनक़लिबी यनक़लिब।